अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। नहीं है। जैसे आपने एग्जाम दिया, ठीक है, और एग्जाम में आपने उस समय आपको बुखार आ गया, आप ब्रिलियंट थी पढ़ने में मगर बुखार आ गया और आपको याद भी कुछ नहीं आया, तो आपने 100 में से 25 मार्क का लिखा, आउट ऑफ 125 मार्क्स का आपने लिख दिया, ठीक है। अभी 1 महीने के बाद आपका रिजल्ट है, उस समय आप स्वस्थ हैं और जो आपने एग्जाम दिया उसका 95% आपको आता है, ठीक है। एट द टाइम जब रिसीव करने जाते हैं रिजल्ट को, उस समय आपको वो प्रश्न पत्र का 95% उत्तर आपको 100 मालूम है, और वो भी पढ़ के नहीं, आपकी क्वालिफिकेशन के आधार से मालूम है, मगर वो बुखार के आधार से वो नहीं हुआ। तो आप जिस समय आप रिजल्ट लेने के लिए जाएंगे, आपको 95% तो उत्तर अपने आप ही आता है आपको, तो अभी मार्क कितना आएगा? 25% ही आएगा। क्यों? पेपर तो वही लिखा है ना। नहीं, मगर आपको तो जब रिजल्ट लेके जाते तो आपको सब कुछ आता है। साइन कर दिया, दे दिया। That's it. तो यही तो बात समझनी है। हमने प्रश्न पत्र दे दिया है, आंसर पत्र दे दिया है कुदरत को, और अब ये मन वचन काया सिर्फ रिजल्ट के लिए है। आई अंडरस्टूड, आपका जो लॉजिक है वो बिल्कुल समझ में आ गया, वहां कहीं प्रॉब्लम नहीं है लॉजिक को। लॉजिक आ रहा है चार्ज और रिचार्ज में। व्हेन द माइंड इज वर्किंग एंड वो अगर कहीं ऐसा लगता है कि अशुभ विचार कर रहे हैं तो हम तुरंत बोलते हैं, ऐसा मैंने उसमें सुना है आपके उसमें, कि हम तुरंत उसको, चलो हमारे मन में आया कि ये विचार मेरे नहीं है, मैं इससे अलग हूँ, ये अपना रिचार्ज, ये डिस्चार्ज हो रहा है, क्या ये भी उदय कर, ये बोलना, ये दिमाग में विचार आना, क्या ये भी उदय कर में है, वैसे कितना ये क्लैरिटी नहीं आ रही। हाँ बताओ मैं आपको, देखो मैं सत्संग में बार बार कहता हूँ कि मन वचन काया और उनकी कोई भी अवस्थाओं को, चाहे विचार के रूप में है, चाहे वाणी के रूप में है, चाहे एक्शन के रूप में है, या तो इंद्रियों से दिखती हुई पूरी दुनिया, इसके अंदर हमको इन्वॉल्व होना नहीं है और टच होना नहीं है। I got your point. ऐसा हमारा ज्ञान दर्शन होना चाहिए। I got your point. अगर जितना इन्वॉल्व होंगे रिलेटिव सत्य में, दे क्रिएट सो मेनी पजल इन योर लाइफ, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब राम ने प्रश्न किया होता उनके पिताजी और माताजी को कि भाई, हे पिताजी आप महान पुरुष हैं और हे माताजी आप भी महान हैं, और आपने मेरे पिताजी की आपने सेवा किया और आपके पति की आपने सेवा किया और पति ने आपको वरदान दिया, वहां तक तो मैं ठीक समझता हूं कि आप दोनों का ट्रांजैक्शन है, मगर आप दोनों के ट्रांजैक्शन में मेरे को क्यों भेजते हो 14 साल बोले, ये मेरे को समझ में नहीं आता है। देयर इज आई एम इन बिटवीन यू। ये प्रश्न राम ने नहीं किया, बोलते नहीं है, नहीं समझ there is no mistake physically, there is no mistake of Ram in between Kaikai and दशरथ जी। Am I right or wrong? बिल्कुल सही। मगर जब प्रोग्राम हो गया है, we accept the program। निमित्त कोई भी है, दशरथ भी है, कैकेयी भी है, मगर ये प्रोग्राम तो राम का था, वो तो निमित्त है। So they accept it without blame and claim। जी, उसी को कहते हैं समभाव। Don't enter it and involve it, right and wrong, no, it is to be called a program। but when you enter, अगर आप बुद्धि से एंटर होंगे और फिर सोचेंगे भाई इसमें मेरी गलती कहाँ है, भाई मेरे को क्यों जाना चाहिए, ये आपके दोनों का प्रॉब्लम है, फिर क्या होगा? हाँ, मैं आपकी बात जो मैं समझी हूँ अपने बुद्धि से बताऊं कि ये बोलना भी कि मैं शुद्ध आत्मा, ये भी कहीं ना कहीं 100% रिलेटिव में जाके ही बोलना हुआ, क्योंकि आपने मान लिया कि मेरा विचार मैं कर रही हूँ, तब वापस रिलेटिव में वो अशुभ हो, you literally just see and do nothing about it। हाँ, अशुभ हो या शुभ हो, मैं हो ही नहीं है। वही तो मैंने कहा ना, शुभ अशुभ दोनों की तो बात करता हूँ।
यानी मैंने क्या कहा कि मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, मगर लक्ष्य में रहना चाहिए मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, मैं चेतन हूं, मैं अविनाशी हूं और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला मैं हूं। ऐसा सिर्फ आपको लक्ष्य में ही रखना है, बोलो या ना बोलो। समझ में आया? स्वामी जी लक्ष्मी और ये मन वचन काया है 100% कुदरती रचना है, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। आपको समझ में आया? वो लक्ष्य में नहीं रखा तो अवेयरनेस नहीं रहती है, फिर बात रिलेटेड में कि अवेयरनेस के साथ ही आपको वो क्लैरिटी रहती है, मतलब स्पेस रहता है। आपको अवेयरनेस नहीं है, आप वापस एक हो जाते, तो वो अवेयरनेस मतलब जो आप लक्ष्य बोल रहे हो वो लक्ष्य जरूरी है। इसको कहते हैं प्रमाद। प्रमाद का मतलब आपके पास विज्ञान होने के नाते भी आप उपयोग नहीं करते हैं तो इसको प्रमाद कहेंगे, अज्ञान नहीं कहेंगे। अज्ञान किसको कहेंगे? ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है। आपके पास तो विज्ञान है, मैं कौन हूं और ये मन वचन काया कौन चला रहा है, वो आपके पास विज्ञान है, या तो सनातन सत्य का ज्ञान है, सिर्फ आप इसका उपयोग नहीं कर रहे, तो इसको प्रमाद कहेंगे। तो आपको उपयोग बढ़ाना है, बस दैट्स इट। स्वामी जी फिर इसके साथ में जो रात को आपने सोने वाला जोड़ा था कि रात को हम जब सो रहे हैं तब भी इट इज ऑल रिचार्ज हो रहा है तब भी ना, अब मैं रात को जब दिन में जैसा रहेगा, अगर मेरा दिन में उपयोग रहेगा तो क्या रात में भी फिर वैसा ही उपयोग चलता रहेगा, या रात में मतलब हाउ टू रात, क्योंकि हम 7 घंटे सोते हैं रात के, दिन का मैक्सिमम हम सो रहे हैं, तो व्हाट टू डू फॉर दिन? रात को भी सोते समय हमको मालूम होना चाहिए इन अवेयरनेस कि मैं शुद्धात्मा हूं और ये मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। ड्रीम प्रकृति को आता है, आत्मा को नहीं आता है। तो ड्रीम आता है, वो भी कुदरती रचना है, ठीक है? तो ये जागृति जब 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 हम सोने की प्रोसेस कर रहे हैं उसी समय हमको जागृति होनी चाहिए। फिर अगर शरीर सो गया तो भी प्रतिष्ठित आत्मा में ये जागृति रहेगी, क्योंकि मैंने कहा है सत्संग में कि आत्मा और प्रतिष्ठित आत्मा कभी सोता नहीं है, सिर्फ प्रकृति ही सोती है। हाँ। जी, जब भी रिचार्ज हो रहा है। अगर प्रतिष्ठित आत्मा सो गया तो फिर ड्रीम किसको आएगा? कौन समझेगा कि ड्रीम आएगा? ये तो जड़ है। तो जड़ में तो प्रोसेस होती है, पर जानने वाला कौन है? वो प्रतिष्ठित आत्मा है। समझ में आया? हाँ, तो जो इंट्यूजन्स है वो सारे हो रहे हैं, वो भी सब कुछ रिलेटिव सत्य है, और उसको भी मात्र आपको ज्ञाता दृष्टा बन के देखना है। यू डोंट हैव टू गो इनटू दैट कि मेरे को इंट्यूजन पहले से हो गया, ये तो मुझे पता था। ये भी सब एक्चुअली सब कुछ रिलेटिव सत्य है, कुछ भी आपसे लेना नहीं। तीर्थंकर भगवंतों को 82 लाख विद्या होती है नियम से। तीर्थंकर भगवंतों को 82 लाख विद्या नियम से होती है, और सभी प्रकार की विद्या वो रिलेटिव सत्य है, उससे आत्मा से कोई कंसर्न नहीं है। समझ में आ गया? गॉट योर पॉइंट। क्लियर हो गया स्वामी जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ओके, जय जय सच्चिदानंद।